हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस जो हमने आपको वीडियो बना के दिया था उसमें आपको हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से ज्योमेट्रिक मेथड से फाइंड करना हमने आपको सिखा दिया था। आज स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू ट्राइंगल मेथड से कैसे ज्योमेट्रिक मेथड से फाइंड करते हैं आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और वीडियो को कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करने से हमारा और अंदर से होता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे देना है, कैसे बनाना है, वो सब बातें आप जब कमेंट्स में लिखते हैं तो हमें और अच्छे से मौका मिलता है आप तक वीडियो को पहुंचाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं 0 डिग्री का। 0 डिग्री का देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने 3 ट्राइंगल बनाया है, तीनों को मैं समझा रहा हूँ कि कैसे है। देखिए ट्राइंगल ABC है, आपको पता है ये हाइपोटेनस है और ये आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर और ये मान लीजिए बेस है। ओके, हम ए एंगल से लेकर बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो हम हाइपोटेनस है ये AC है, AC अगर हम इस एंगल को कम करते जाएं, इस एंगल को कम करते जाएं, छोटा करते जाएं, मान लीजिए ये अभी इक्विट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से लेस देन है, लेकिन एंगल को जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्मॉलर करते जाएं। जब एंगल को हम स्मॉलर करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन लेंथ ऑफ BC क्या बिकम 0। ये क्या होगा, स्मॉलर। जब एंगल ए हमारा स्मॉलर देन स्मॉलर होगा तो BC भी डिक्रीज होगी। ये BC देखो ध्यान से सुनो, ये हमने क्या किया, एंगल ए था लेकिन इस एंगल को थोड़ा सा हमने कम कर दिया। ये पूरा एंगल पहले ए था लेकिन इस एंगल को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये BC पहले इतना था, अब BC क्या हो गई, ये डॉट डॉट जो दिखाया है तो BC पहले इतनी थी लेकिन अब BC छोटी हो गई। अब हमने BC को, अब एंगल को हमने पूरा ख़त्म कर दिया। जब एंगल को हमने पूरा ख़त्म कर दिया तो 0 हो गया, तो यानी एंगल यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ एंगल मान लीजिए 0 हो गया। अब देखिए जब 0 हो गया तो BC भी जो लेंथ थी, पहले BC इतनी लेंथ थी, फिर BC छोटी हो गई, एंगल छोटा किया, और फिर जब एंगल हमने पूरा 0 कर दिया तो ये BC कहाँ हो गया, यानी जो B पॉइंट था उसी पे C आ गया, यानी BC दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे हो गए और ये BC की लेंथ कितनी हो गई, 0। यानी स्टूडेंट्स जब एंगल A इक्वल टू हमारा 0 हो गया तो BC भी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, BC भी हमारा 0 हो गया, मीन्स हमारा परपेंडिकुलर 0 हो गया। ओके, जब परपेंडिकुलर 0 हो गया, मेरा कहने का मतलब यही है, एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, द लेंथ ऑफ BC डिक्रीज and in last when angle A will be equal to 0 then BC also will be equal to the 0। तो स्टूडेंट देखिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आपका फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर हम साइन, यही तो लिखते हैं, साइन A निकालें, तो साइन A निकालें तो एंगल A ये है तो बेस ये है। अब हम इस ट्राइंगल में 0 इसमें किया है ना, एंगल हुआ तो इसी में तो लेंगे। तो जब हमारा क्या होता है, ये होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट देखिए, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, अब BC क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों एक ही पे है तो 0 हो गया। और हाइपोटेनस क्या है, AC, हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC, तो हाइपोटेनस तो हमारा वही रहेगा, इसमें नो प्रॉब्लम, AC वही है। तो ये क्या है, ये हमारा AC तो मान लीजिए है ना, कुछ AC तो है, तो AC हमारा BC तो 0 हुआ, AC तो है कुछ न कुछ, AC ये हो गया हमारा। लेकिन बच्चों अगर AC से हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो कितने के बराबर होगा, वो कितना होगा, यानी 0 होगा, यानी साइन A की वैल्यू। अब साइन A हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था, अब यहाँ 0 डिग्री लिख दीजिए। तो अब हम साइन 0 की वैल्यू देख रहे हैं, 0 आ गया। अब चलिए इसी तरीके से हम कॉस लिखते हैं, कॉस 0 को लिखते हैं, तो कॉस 0 बराबर क्या होता है,
कॉस जीरो बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स अब देखिए बेस ध्यान से देखिए, बेस हमारा है, ये देखिए बेस। अब यहाँ देखिए बेस हमारा तो यही ए बी होगा, बेस हमारा क्या है ए बी, तो ए बी हमारा लिख दीजिए। अब ये हाइपोटेनस, देखो बच्चों ये जो हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस जब धीरे धीरे छोटा होते 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 तो जब यहाँ और स्मॉलर हो गए, जब स्मॉलर हो के ये सी बी पॉइंट पर ही सी आ गया, तो ए बी और ए सी दोनों तो इक्वल हो जाएंगे ना। जब ए बी और ए सी इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, और ए बी बी सी दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं ये भी ए बी ही होगा। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। तो अब ये दोनों हम ए बी अपन ए बी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1 आई गई, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से tan निकालना है, चलिए tan 0 डिग्री की निकालते हैं। तो tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, डायरेक्ट कर दीजिए आप। अब 0 को लिखना है तो 0 लिख दीजिए दोनों जगह। तो आपने निकाल तो रखा है, साइन 0 का कितना निकाला 0, और कॉस 0 का कितना निकाला आपने 1, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आया 0 आया, यानी इसकी भी वैल्यू आ गई। तो ये था स्टूडेंट किस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू 0 डिग्री की। अब साइन कॉस टैन सब आपने निकाल लिया, सेक कोसेक भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से 90 डिग्री की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपके सामने 4 ट्राइंगल्स बनाए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हमने चारों बनाए हैं। लेकिन इसमें है क्या, सबसे पहले वाले ट्राइंगल को हम लेते हैं तो एंगल ए यहाँ पर है, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट्स अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए व्हेन इट इज़ मेड लार्जर एंड लार्जर इन ट्राइंगल ए बी सी टिल बिकम 90 डिग्री। अगर एंगल ए बड़ा होता गया, देखिए यहाँ पे इतना था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से हटकर एंगल ए यहाँ आ गया, ये ए डैश रह गया, ए यहाँ आ गया, तो एक बड़ा हो गया, बिकम टू द लार्जर टू लार्जर, तो एंगल ए गेट्स लार्जर एंड लार्जर, सी गेट स्मॉलर। जैसे ए बड़ा होता जा रहा है तो सी क्या होता जा रहा है, छोटा। देखिए यहाँ इतना था, ये छोटा होता जा, फिर एंगल ये बड़ा हो गया तो एंगल सी और छोटा हो गया। फिर इसके बाद एंगल ए जो था अब इतना लार्जर टू लार्जर गेट टू द 90 डिग्री। अब ये क्या हुआ, ये ए पॉइंट जो था बी पॉइंट पर आ गया। जब ए और बी पॉइंट पे आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये ए 90 डिग्री हो गया, तो ए हमने 90 डिग्री लिख दिया। लेकिन सी देखिए छोटा, व्हेन ए इज गेट टू द लार्जर टू लार्जर देन सी गेट टू द स्मॉलर टू स्मॉलर, छोटा होता गया। लेकिन यहाँ पर जब ए पॉइंट इसमें दोनों लाइन ये क्या हो गई, जॉइंट हो गई, सेट एकदम क्लोज हो गई, तो सी क्या हो गया 0 हो गया, तो हमने सी एंगल 0 लिख दिया। अब ए बी जब यहाँ देखिए छोटे छोटे स्मॉलर टू स्मॉलर गेट टू स्मॉलर टू स्मॉलर, तो ए बी जब ए बी पॉइंट पे आ गया तो ए डैश रह गया, ए बी दोनों हो गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब ए सी क्या है, तो देखिए जो हमारा ए सी था जब ए पॉइंट बी पर आ गया तो ए सी और ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वही मैंने ए सी इक्वल टू ए बी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन 90 डिग्री की। स्टूडेंट्स वही फार्मूला आप लगाइए P अपान H। तो देखिए अब देखिए आपको पता है कि जब हमने एंगल ए लिया है तो एंगल ए लिया है तो बच्चों क्या होगा, आपको पता है कि हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी सी हमारा है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारी क्या है ए सी है। लेकिन ये ए सी और ये क्या है, ए सी और ये बच्चों ये सॉरी स्टूडेंट्स ये ए सी नहीं है, ये ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू हमारा बी सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ए सी इक्वल टू बी सी।
ओके, ए सी इक्वल टू बी सी, ये ए सी और बी सी हमारे इक्वल हो। तो अब देखिए हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। तो ये यहाँ पे अब देखिए हमने लिख दिया है ए सी इक्वल टू बी सी, तो हम इसका मतलब ये है कि ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा 1, यानी आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई 1 आई, एक वैल्यू आपकी आ गई। ओके, अब चलिए इसी तरीके से कॉस निकालते हैं। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बी अपान एच बेस अपान हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट बेस क्या है हमारा, ए बी था, लेकिन ए बी कितना हो गया, देखिए 0 हो गया। तो जब ए बी पॉइंट दोनों एक साथ हो गया तो ए बी कितना हो जाएगा 0। हाइपोटेनस आपका वही होगा ए सी, तो ए सी लिखें या आप क्या लिखें बी सी लिखें, एक ही बात है, ए सी लिख दीजिए। तो अब ए सी से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी आपका क्या आया कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 0। देखिए ये भी आपकी सॉल्व हो गई बहुत अच्छे तरीके से। अब आती बात है tan। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों मेथड हमने बताया था। अब इसी से डिवाइड कर दिए, साइन 90 का आपने निकाल लिया, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन ये क्या होता है साइन 90 अपान कॉस 90। कॉस 90 चाहे आप ट्राइंगल के हिसाब से निकाल लेंगे तब भी निकल जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 1 और ये कॉस साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो ये स्टूडेंट्स आपकी भी tan की भी वैल्यू आ गई, यानी tan 90 की वैल्यू क्या आई नॉट डिफाइंड, यानी तीनों वैल्यू आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या किया, आपने तीनों वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फाइंड कर लिया, 0 डिग्री की भी 90 डिग्री की। अब अगर आपको कोसेक निकालना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, सेक निकालना है इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉट निकालना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 0 और 90 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से ज्योमेट्रिक मेथड से फाइंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में करके बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो आपको बनाऊं तुरंत आपके चैनल पहुंच जाए आपके पास। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, सभी चैप्टर की वीडियो वहां अवेलेबल है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम कोई भी वीडियो देख सकता है। दूसरा स्टूडेंट्स अब मैं 8.4 की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाने वाला हूं और तुरंत आपको बना के भेजूँगा और आप लोग उसे देखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।